नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर बताई थी कि माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह जी की साथ मीटिंग जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हुई थी और उसके बाद कल शाम को एक और दौर की मीटिंग जो है वो गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के बीच में हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर सारी रूपरेखाओं पर क्या कुछ विकास के काम चल रहे हैं, क्या कुछ अमरनाथ जी की यात्रा का लेकर प्रिपरेशन चल रहा है, क्या कुछ सिक्योरिटी सिनेरियो जम्मू कश्मीर में है, उन सब पर चर्चा की गई है। और उसके बाद अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब राजनीतिक सरगर्मियां एकदम तेज हो चुकी हैं। जी हाँ, कुछ दिनों पहले गुपकार की जो मीटिंग है वो श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में बुलाई गई थी, वहाँ पर बैठक हुई थी और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक मीटिंग, यानी कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली में, ताकि आगे की राजनीतिक रूपरेखा को तय किया जा सके। और जो जानकारी जम्मू लद्दाख विजन के पास मिल रही है उसके मुताबिक लगभग सभी पार्टियां जो हैं वो इस ऑल पार्टी मीटिंग का हिस्सा होने के लिए तैयार हो चुकी हैं। और इसी सिलसिले में कल श्रीनगर में पीडीपी ने अपनी पॉलिटिकल अफेयर की मीटिंग जो है वो बुलाई है, जिसमें इस ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो क्या कुछ रूपरेखा आगे की रहेगी, क्या कुछ बातें, क्या कुछ शर्तें पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर रखी जाएंगी, इस पर चर्चा कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी पॉलिटिकल अफेयर की मीटिंग जो है वो कॉल की है, लेकिन उसका भी समय जो है वो तय नहीं हुआ है, वो सामने नहीं आया है। इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और नेशनल पैंथर पार्टी है और अपनी पार्टी है। ये 5-6 जो प्रमुख पार्टियां जो हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि सजाद लोन की अगर हम बात करेंगे, पीपल कॉन्फ्रेंस की पार्टी, CPIM की बात करेंगे, तो ये सारी पार्टियां तो हमेशा से तैयार रहती हैं किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के लिए। तो अब ये माना जा सकता है कि जिस तरह से लगातार खबरें आ रही थी कि जम्मू कश्मीर में अब किसी वक्त भी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, जम्मू लद्दाख विजन ने आपको पहले ही ये जानकारी दी थी कि जुलाई के अंत और अगस्त के शुरुआत में मानसून सेशन जो है वो लगने जा रहा है पार्लियामेंट का, और इस बीच में ही डिलिमिटेशन कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है, फुल एंड फाइनल रिपोर्ट जो है वो संसद के सामने पेश कर सकती है। और उसके बाद 90 विधानसभाओं की जो गठन होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका काम पूरा हो जाएगा। और उसके बाद सिर्फ एक काम बचता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की गतिविधियों को तेज किया जाए और यहाँ पर विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। अभी हाल ही में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी JP नड्डा से जो केंद्र में BJP के पार्टी अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की गई है, उनकी तरफ से कई बातों पर चर्चा की गई है और साफ तौर पर अब इलेक्शन को लेकर तैयारियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर में की जाएं, इसके भी दिशा निर्देश केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से दी गई हैं। और प्रधानमंत्री की तरफ से अब ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करना ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब सभी राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर प्रधानमंत्री से अपने मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगी। हालांकि इसमें कुछ विरोध और कुछ अवरोध होना लाजमी है, लेकिन ये बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब सब कुछ सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का बढ़ना ये संकेत होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो बातें पीछे छूट गई हैं वो पीछे ही रह जाएंगी, अब उन पर आगे सिर्फ राजनीति की जाएगी, उसमें बदलाव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नाराजगी जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज़ की थी वो धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आ रही है, और इस ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप में राजनीतिक सरगर्मियां एकदम से तेज हो जाएंगी और हर कीमत पर हर पार्टी जो है यहाँ पर मैदान मारने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे अहम ये होगा कि कल जब ऑल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो PDP की है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, उसकी मीटिंग होती है और वो क्या कुछ फैसला लेती है कि क्या वो प्रधानमंत्री की द्वारा बुलाए गए इस ऑल पार्टी मीटिंग में जाने के लिए तैयार हैं या नहीं, इस पर निर्णय अगर हो जाएगा। अगर वो राजी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं,
तो फिर मानिए जम्मू कश्मीर में सब कुछ जो है वो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो नाराज़गी है, जो गुस्सा है, वो लोगों के बीच में ही जाकर दूर की जा सकती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज भी समझ चुकी हैं और सीधे तौर पर देखना यही होगा कि जम्मू कश्मीर का राजनीतिक भविष्य अब किस ओर आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अब भारतीय जनता पार्टी का अपना चीफ मिनिस्टर बनेगा। किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी कोई रूपरेखा अभी तय नहीं है, लेकिन दावे जरूर किए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष जो है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे पीडीपी की बात करें, चाहे अपनी पार्टी की बात करें, पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करें, सीपीआईएम की बात करें, सीपीआई की बात करें, जितनी भी पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आतुर हैं और लगातार कोशिशें चल रही हैं कि कब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो और यहाँ पर एक चुनी हुई लोकप्रिय सरकार का गठन हो और उस सरकार के द्वारा फिर आगे जम्मू कश्मीर को भविष्य में जो विकास के काम होने हैं उन पर अग्रसर किया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि प्रधानमंत्री ने 24 जून को ऑल पार्टी मीटिंग जो है जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल पार्टीज की बुलाई है और इसमें यह तय किया जाएगा कि अब आगे जो भविष्य होगा जम्मू कश्मीर का राजनीतिक मायने से और विकास के मायने से क्या होगा, ये इस मीटिंग के बाद तय हो जाएगा। और अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन्हीं को देखते हुए ये सारी तैयारियां, ये सारी मीटिंग्स के दौर जो हैं वो किए जा रहे हैं और विकास के कामों को भी तेजी में लाया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी ये बता सके कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई विकास करा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसी के कंधों पर चढ़कर, इसी विकास के कंधे पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है और उसकी कोशिश यही है कि इस बार सारे तरफ से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट कर दी जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार ऑल पार्टी मीटिंग्स जिस तरह से बुलाई गई हैं वो बहुत मायने रखती हैं और जिस तरह से पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी कल पॉलिटिकल अफेयर की मीटिंग बुलाई है उस पर बहुत कुछ रखता है। हमारे साथ जोरावर जी एक मिनट लूँगा आपका, खाली एक मिनट। जोरावर जी, प्रधानमंत्री की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज को कॉल किया गया है और कल पीडीपी की तरफ से भी पॉलिटिकल अफेयर्स की जो मीटिंग कराई गई है, ये जो मूव हो रहा है अब, क्योंकि लगातार गृह मंत्री अमित शाह और मनोज सिन्हा जी के बीच में मीटिंग, फिर बीजेपी के पदाधिकारियों को दिल्ली में जाकर जेपी नड्डा के साथ मीटिंग और अब ऑल पार्टी मीटिंग, ये कहा जाए कि अब चुनाव किसी वक्त भी हो सकते हैं। देखिए, चुनावों पे इतनी जल्दी निष्कर्ष निकालना मुझे लगता है कि इट विल बी टू अर्ली टू से, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल आप देख रहे हैं और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ। क्योंकि बहुत देर के बाद जब से जम्मू कश्मीर के यूटी बना, लद्दाख उससे अलग किया गया, उसके बाद इस तरह की कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, पॉलिटिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। डेवलपमेंट के क्षेत्र में बात करें तो वहाँ पर ज़रूर केंद्र ने बात की है। अभी लेटेस्ट गवर्नर साहब ने भी बजट जो है डबल कर दिया और अगर हम देखें तो सिवाय डीडीसी पोल्स के उसके अलावा यहाँ पे कोई पॉलिटिकल हलचल नहीं मिली है। तो मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त जिस तरीके से एक डिसीज़न लिया गया है 24 जून को जो ऑल पार्टी मीटिंग का बुलाना, एक तरफ से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब पीछे डिलिमिटेशन की बात हुई थी तो वहाँ पर कुछ पार्टीज़ का ये कहना था कि उनके तो रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, यहाँ पे असेंबली है नहीं है, इलेक्टेड एमएलएज नहीं हैं। अगर मेंबर पार्लियामेंट्स की बात करें तो सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के, अगर पीडीपी की बात करें उनके नहीं हैं, पैंथर्स पार्टी का नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के नहीं हैं। उसके अलावा बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के जो थे भी, जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, तो वो भी रिटायर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में हर एक पार्टी का नुमाइंदा बुलाने का इसलिए भी बात कही होगी कि वहाँ पर एक टेक्निकल दिक्कत आ रही थी कि जब वहाँ पर कुछ पार्टीज़ के अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिनका एक समय में जिन्होंने सरकार में साझेदारी की थी, अब वो वहाँ पर नहीं थे। तो ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है
और उम्मीद भी यही की जा सकती है कि जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर से बात चल रही है कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, जो डीरेल हो चुका था, तो उसको फिर से पटरी पे लाने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को एक शुरुआत मिलनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पिछले अगर हम 15 महीनों की बात करें, कोरोना काल की बात करें, हर तरफ से हर पॉलिटिकल पार्टी ने जितने भी डिसीजंस लिए हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो ज़्यादातर क्रिटिसिज्म हुई है। चाहे वो आप कोई भी इशू को लेकर रख लीजिए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लगता था कि लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है, लोगों का जो मन है, उनकी बात गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। चुनाव कब तक करवाएंगे क्या नहीं, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा या केंद्र सरकार तय करेगी। लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें कि ऑल पार्टीज़ की मीटिंग का डेट फिक्स होना 24 जून को, चाहे वो वर्चुअल मोड पे हो या वहाँ पर बुला के मीटिंग हो, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव नोट पे इसको लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और अमित शाह जी के बीच में मीटिंग जिस दिन होनी थी, पिछली बार की बात है, ये कल की बात नहीं, उससे पिछले, उस वक्त पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद लोन का वहाँ होना, अपनी पार्टी के अध्यक्ष सजाद बुखारी का वहाँ पर अल्ताफ बुखारी का वहाँ पर होना, ये सब कुछ आपको लगता है कि एक समीकरण बनाने की ही कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लगातार इस बात को लेकर दावा ठोक रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का ही होगा। देखिए, वो तो हर पार्टी यही कहती है। भाजपा आज से नहीं, पिछले 1-2 साल से जब से यूटी बना है, तो वो कहते रहे हैं कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। सेम अगर हम उससे पहले की बात करें तो कश्मीर डोमिनेशन रही है, असेंबली सीट्स वहाँ की थी ज़्यादा। उसके बावजूद एक वक्त वो भी आया कि जम्मू के मुख्यमंत्री बने, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन जम्मू रीजन के पहले मुख्यमंत्री 2005 में आए। अब सियासी गलियारों में जो बात हो रही है, वहाँ पे तो पीछे आपने देखा कि जब हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का वापसी यहाँ पर हुई आफ्टर द इलेक्शंस इन यूपी एंड बंगाल, तो यहाँ पर ये भी एक पॉलिटिकल र्यूमर पूरे जम्मू कश्मीर में फैलाया गया, खासकर कश्मीर घाटी में शायद फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे पहले बात करते थे कि शायद कहीं फिर से यूटी के अंदर, और अगर बात करें तो कहीं और कुछ ना हो, लेकिन उसको मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने ये चीज़ क्लियर की कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल र्यूमर्स हैं, पॉलिटिकल गॉसिप है। तो मैं उसी संदर्भ में ये कहूँगा कि समीकरण बनाना सियासी लोगों का काम है, चाहे वो प्री पोल आप बात करें या पोस्ट पोल बात करें। किसी ने नहीं सोचा था कि एक वक्त था कि जब भाजपा और पीडीपी, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल माने जाते थे, अल्टीमेटली उनकी एक साझा सरकार बनी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी सियासी दल हैं या जम्मू कश्मीर में नेता हैं, वो सब यही चाहते हैं कि यहाँ पर फिर से एक डेमोक्रेटिक सेटअप तैयार हो, एक लोकतंत्र में जो लोगों से द्वारा चुनी गई सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे फिर से एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है शुरू होना चाहिए। सप्ताह से हम लगातार ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो ये जो मीटिंग होने जा रही हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना जा रहा है, माना जाए कि यही कुछ बड़ा होने जा रहा था। अभी तक का जो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत होगी फिर से, चाहे वो इलेक्टोरल प्रोसेस की बात करिए आप, और चाहे वो आप सियासी गतिविधियों को और ज़्यादा यहाँ पर बात करें, चाहे वो आप पीछे आप देखिए सरपंचेस के पोल्स के बाद बीडीसीज के चुनाव हुए, डीडीसीज के चुनाव हुए, लेकिन अभी तक उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर देखा जाए, जिस तरीके से उनको बताया गया था उनके पावर्स एंड फंक्शंस होंगे, बावजूद जिस तरीके से जो जिम्मेवारियां उन जीते हुए नुमाइंदों को मिलनी चाहिए थी, वैसा कुछ खास देखने को नहीं मिला है। तो अब लोग चाहते हैं कि यहाँ पे फिर से जे.एंड.के एज ए स्टेट, जो कि पार्लियामेंट में माननीय जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा, और जो केंद्र में इस वक्त सरकार है, उन्होंने भी कहा कि जैसे ही हालात रहते चुनाव करवाते हैं, तो मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज लोग इससे खुश नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे, पॉलिटिकल पार्टी सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो शायद इसी उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों से चर्चा करेंगे, शायद उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अभी जो आज के वक्त में जो बातें चल के आ रही हैं, जो आप लोग भी बता रहे हैं, जो लोगों में इस वक्त काफ़ी एनकरेजमेंट है कि लोग इंटरेस्टिंगली बात सुन रहे हैं पॉलिटिकली कि क्या होने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और अगर इसी
को आगे ले जाएं और जब इलेक्शंस का भी प्रोसेस आता है तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। बतौर जर्नलिस्ट आपने जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छी तरह से देखा है, समझा है, पढ़ा है, उसे पूरा निष्क्रिय पर आए हैं। आपको लगता है कि धारा 370 में अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि हटाना मैं नहीं कहूँगा, अमेंडमेंट हुई है, अमेंडमेंट के बाद क्या अब ये एक ऐसा माहौल बनता हुआ दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब राजनीतिक गतिविधियों को तेज किया जाए और इलेक्शंस करवाए जाए? नहीं, बिल्कुल, आप जैसे बात की कि पोस्ट एब्रोगेशन या अमेंडमेंट इन 370, लोगों के अंदर ये भी है कि आप एक ही स्टेट के जब दो हिस्से किए हैं, आप लद्दाख को ऑलमोस्ट, लद्दाख रीजन को, बहुत अच्छी बात है कि जैसे नौकरियों में रिजर्वेशंस की बात करें या ऐसे जितने भी डिसीजन, चाहे उसको आप ट्राइबल स्टेटस का नाम दें या लद्दाख प्रोटेक्शन की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी यही लोग चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख लीजिए, सिवाय आपके टूरिज़्म सेक्टर के, सिवाय रिलीजियस टूरिज़्म सेक्टर के, यहाँ पर और इतनी रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम नए वेंचर्स खोल सकें प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के। तो क्योंकि बीइंग ए कॉर्नर स्टेट एक अलग है, एंड बीइंग ए बॉर्डरिंग स्टेट, पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, सौ परेशानियाँ हैं। और एग्रीकल्चर, टूरिज़्म सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब, इसके अलावा अभी तक अगर हम पोस्ट यूटी भी बात करें, हमें नए आयाम नहीं देखने को मिले हैं जम्मू कश्मीर में। और यूथ जो है, पढ़ा लिखा यूथ भी आज धर धर ठोकरें खा रहा है। जो हमारे नौजवान बाहर भी काम करते थे इस कोरोना काल में, वो भी घर वापस आ गए। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी लोगों के अंदर ये चीज़ें भी चल रही हैं। और जब इलेक्शंस होंगी, मैं समझता हूँ एज ए ऑब्जर्वर कि ये सभी इश्यूज जो हैं बनेंगे, उस वक्त लोग देखेंगे कि कौन सी पार्टी, चाहे वो केंद्र में जो सरकार चला रहे हैं वो है, या ओपोजिशन में है, या रीजनल पार्टीज़ है, कौन हमारे नौजवानों के लिए, जो कि मेजॉरिटी अभी तक अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए क्या कुछ लेके आते हैं अपने वादों में। ये बड़ा एक तय करने वाली बात होगी इलेक्शंस के दिन। जरावर जी, आपने कहा कि जिस तरह से जो र्यूमर्स सोशल मीडिया में या न्यूज़ गैदरिंग के हिसाब से चल रही थी, उस पर मनोज सिन्हा जी का जो बयान आया उसमें विराम लगा दिया गया है। लेकिन ऐसा ही बयान धारा 370 में अमेंडमेंट करने से पहले सतपाल मलिक जी का भी एक आया था, और उसके बाद क्या कुछ हुआ सभी जानते हैं। लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर भी कन्फ्यूजन में हैं। नहीं, ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है। उन दिनों में भी जब भी कोई बात हुई तो यही विश्वास बहाली की गई। उन दिनों में जम्मू कश्मीर के जो सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे किसी भी पार्टी से थी, वो 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर जी से मिल के आते हैं, उसके बाद डिसीज़न सामने आता है। मैं समझता हूँ कि उस समय जो तब के जो गवर्नर थे, उन्होंने जो बयान दिया था उसमें, और जो माननीय एलजी साहब कह रहे हैं, उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर ही कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। और वो भी तब किया है जब वो दिल्ली से बातचीत करके वापस आए हैं। एक चीज़। दूसरा, साथ ही के साथ ये डेवलपमेंट होना कि प्राइम मिनिस्टर साहब सभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के तहत ऑल पार्टी मीटिंग में कन्वीन करेंगे, जिनकी वो अध्यक्षता करेंगे और बात करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों को एक विराम लगा है जो कि पॉलिटिकल र्यूमर्स चल रहे थे। और अब ये देखना है कि जो यहाँ की लीडरशिप है, चाहे वो भाजपा की है, कांग्रेस की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, पीडीपी की है, पैंथर्स पार्टी की है, या और भी कोई दल, जैसे अपनी पार्टी यहाँ पर बनी, या और भी छोटे से बड़ा, मैं समझता हूँ कि सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। एटलीस्ट वहाँ जाकर अपने अपने रीजन्स की, अपने अपने सब रीजन्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या डिफ़िकल्टी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट तो था, लेकिन यहाँ पे विद इन द रीजन सब रीजन्स हैं, और हर किसी की अलग अलग तरीके से समस्या है। ये कोई प्लेन लाइक दिल्ली नहीं है, लाइक पंजाब नहीं है, लाइक हरियाणा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये वहाँ पर जब बात होगी, ये उसके बाद ही सारी अटकलों पे भी विराम लगेगा, और सियासी गलियारों से जब बात उठकर आम जनता तक पहुँचेगी, तभी पता चल पाएगा कि क्या ये जो गतिविधि शुरू की है, इट्स जस्ट ए बिगनिंग, या केंद्र सीरियस है जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा देके और चुनाव यहाँ पर करवाएंगे। आखिरी सवाल, टीम जम्मू जो है वो बहुत दिनों से मेहनत कर रही है जम्मू के अंदर, लोगों तक अपनी रीच पहुंचाने तक, लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए, लोगों की मुश्किलों को हलात करने में। तो ये क्या माना जाए कि आने वाले चुनाव में टीम जम्मू को भी एक पार्टी के रूप में देखा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बार सवाल आता है जब भी, चाहे वो
निकाय चुनाव हुए, पंचायत लेवल के हुए, इवन डीडीसी के भी आपने देखा। टीम जम्मू पॉलिटिकल आउटफिट नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है, जब हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल आउटफिट्स भी कहते हैं कि जब फेल हो चुकी थी लोगों के इश्यूज़ को उजागर करने में, तो टीम जम्मू को उस फ्रंट पे भी काम करना पड़ता है, लेकिन मजबूरन करना पड़ता है। रही बात इलेक्शंस की, हमने हमेशा यही कहा है कि जम्मू में कोई कमी नहीं है यंग लीडरशिप की। बजाय पॉलिटिकल पार्टीज़ भाई भतीजावाद छोड़ के ऐसे यंग लीडर्स को लाएं ताकि वाकई ही जम्मू कश्मीर में तरक्की हो। इसका एक एग्जांपल हमने डीडीसी पोल्स में दिया, और शहर में नहीं दिया, पहाड़ों में जाके दिया। एक ही नौजवान जो कि 25 साल की उम्र में उसको कंटेस्ट करवाया, इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करवाया, और वो जीत के आया। दैट डजंट मीन्स कि टीम जम्मू ने इलेक्शन लड़ी। टीम जम्मू एक प्लेटफॉर्म है नौजवानों का। जब भी जम्मू के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो समाजी उस पर बात करें, कोरोना काल की जैसे आपने बात की, या सियासी लेवल पे भी, तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जम्मू के साथ पिछले 70-75 सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन चलती आ रही थी, इग्नोर किया जा रहा था हर सेक्टर में, हर फील्ड में, एजुकेशन से लेके एग्रीकल्चर तक, हर जगह पे जहाँ पे हमें इग्नोर किया गया, वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारी जद्दोजहद जो शुरू हुई है वो कंटिन्यू रहेगी। और लगता नहीं कि सरकार में अगर शामिल हो जाएंगे आप तो ज़्यादा अच्छी तरह से लोगों की मुश्किलों को देखिए, हल कर पाएंगे? वो चीज़ें अगेन जैसे मैंने कहा कि हमें लगता है कि जहाँ पर ये नौजवान या ये हमारी बहन अच्छा अपना वो जो उनकी कैपेसिटी है, कैलिबर है, वो पॉलिटिकल रेना में दे सकती हैं, तो लेकिन उनको सपोर्ट हमेशा हमने की है। और इट्स नॉट जस्ट कि कोई हमने किसी से स्कोर सेटल करने हैं, किसी को जीतने हराने की बात नहीं है। बात है प्रिंसिपल्स की, बात है सिद्धांतों की, कि जम्मू रीजन के लिए चैंपियंस तो बहुत बहुत बनते हैं, हम कभी उनको क्रिटिसाइज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन असल तौर पर प्रैक्टिकली जब जम्मू को ज़रूरत पड़ती है तो बड़े कम ऐसे लीडरशिप मैंने देखी है, पत्रकारिता में भी और समाजी जीवन में भी बड़े कम लीडर्स दिखे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों। हम किसी पर्टिकुलर पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पे लगता है कि उनकी नीतियों में जम्मू को नुकसान हो रहा है, तो ऑब्वियसली चाहे वो जितना मर्जी बात कर ले, हमें ये बार बार उजागर करना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जम्मू को जब जब भी इनजस्टिस फेस करना पड़ेगा, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह भी टीम जम्मू भी कभी पीछे नहीं रहेगी, और हमेशा जम्मू के हकों की, जम्मू के नौजवानों के फ्यूचर की बात करती रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे सीनियर जर्नलिस्ट और एक सोशल एक्टिविस्ट टीम जम्मू के अध्यक्ष जोरावर सिंह जमाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना एक बहुत बड़ा मूव है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से अब राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज होती जा रही हैं, जो ट्रेन डिरेल हो गई थी राजनीति की, वो अब पटरी पर वापस आने के लिए तैयार है। और इसी को देखते हुए मन टटोलने के लिए राजनीतिक पार्टियों में जो कुछ मुद्दे थे, जो कुछ गुस्सा था आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट के बाद, उन पर मन टटोलने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ जिस तरह से तय किया गया है उसके मुताबिक रहा, तो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर राजनीतिक हलचलें जो हैं आप देख सकते हैं। डिलिमिटेशन कमेटी जैसे ही अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी, उसके बाद चुनावों का ऐलान जम्मू में हो सकता है। क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई इस ऑल पार्टी मीटिंग में, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर हमें बताएं। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।